घड़ी पर ही जा रहे थे जो उसके दिल की धड़कने को फिक्र से बढ़ा रहा था। तानी फिक्र से आज भी इतनी देर हो गई है, स्वयं फिर से घर नहीं पहुंचा है। आरव भाई तो कब से घर पहुंच चुके हैं। ऊपर से इनका फ़ोन भी स्विच ऑफ है। न जाने स्वयं कहाँ है। तानी अब सोफे पे बैठती है और वहाँ खड़ी एक मैगजीन उठकर उसके पन्ने पलटने लगती है। तानी ताकि टाइम पास कर सके। कुछ ही देर में स्वयं का वेट करते करते सोफे पे ही तानी की आंख लग जाती है। आधी रात की तानी की नींद अचानक से खुलती है और उसे उसके पहले ख्याल स्वयं का ही आता है, जो अभी घर नहीं पहुंचा था। तानी और फिक्र से उठती है, लेकिन वो गौर करती है कि वो बेड पे सोई हुई है, जहाँ तक उसे याद आँख लगने से पहले वो सोफे पे बैठी हुई थी। तानी को कुछ और भी अजीब महसूस होता है। तानी देखती है कि किसी ने उसे कसकर पकड़ रखा है। तानी की बॉडी अब डर से सिहर उठी थी। तानी की सांसें डर से तेज हो गई थी। तानी अब जल्दी से अपनी साइड में देखती है तो उसकी आंखें उसके साइड में बड़ी हो जाती हैं, लेकिन परंतु ही तानी एक रिलीफ की सांस लेती है। क्या किसी जिसके उसे पकड़ रखा है वो स्वयं था, जो अभी उसके साइड में लेटे गहरी नींद में आगोश में था। लेकिन तानी के कस मसाने से स्वयं की नींद हल्की टूटती है और स्वयं नींद भरी आवाज़ से तानी से कहता है, क्या कर रही हो, प्लीज़ लीव डाउन स्टैंडिंग। स्वयं अभी तानी के बेहद करीब था। स्वयं का फेस तानी के नेक के पास था और उसके हाथ तानी के कमर पे पास उसे हक किए हुए थे। तानी को स्वयं की गर्म सांसें उसके नेक के महसूस हो रही थी, लेकिन वो उसके पूरी बॉडी को एक्सप्रेस कर रही थी। तानी टूटती आवाज़ से स्वयं से पूछती है, तुम कब आए। स्वयं बिना अपने आँख खोले नींद भरी आवाज़ में जवाब देता है, थोड़ी देर पहले जब तुम सोफे पे सोई हुई थी। तानी धीमी आवाज़ में, तुम मुझे यहाँ लाए। हम स्वयं नींद भरी आवाज़ में ही जवाब देता है। तानी अब थोड़ा नज़रें झुकाए है और स्वयं की तरफ देखती हुई पूछती है, क्या तुमने लग रहा है कि मैंने ये प्रोजेक्टेशन लीक किया है। तानी की बात सुन स्वयं झट से अपने आँख खोलता है और तानी की तरफ देखता है, जो अभी उसे ही देखे जा रही थी। तानी की आंखें सवालिया नज़रों से स्वयं को देख रही थी, लेकिन जैसे ही स्वयं तानी की तरफ देखता है, तानी झट से अपनी नज़र चुरा लेती है। स्वयं अपना हाथ तानी के फेस के पास लाता है और अपने थप से तानी की चिक को सहलाते हुए उससे कहता है, और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ। तानी टूटती आवाज़ में, क्या क्योंकि तुम्हारे मेल्स मैंने। तानी आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही स्वयं तानी को ओठों पे अपना इंडेक्स फिंगर रखता है और उससे कहता है, एस हम सब मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। मुझे पता है तुमने कुछ भी नहीं किया है। हम तुम्हारी टीम लगी है इस मामले के बारे में पता लगाने में। तुम चिंता मत करो। तानी नाराज भरी आवाज़ में
मुंह बनाते हुए कहती है, फिर तुम मुझसे नाराज क्यों थे? और 2 दिन हो गए तुम मुझे इग्नोर किए जा रहे हो। तानी की बात सुन स्वयं अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाता है। अभी तानी का फेस स्वयं के फेस पे बिल्कुल नीचे था। स्वयं आगे कहते हुए, मैं कब तुम्हारे नाराज था और मैं तुम्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर रहा था। तुझे बस काम का स्ट्रेन था। स्वयं प्राउड बनाते हुए ऐसा कहता है। तानी हाँ में अपना सिर हिलाती है। स्वयं अब फिर से अपना सिर तानी के नेक के पास रखता है और उसे टाइटली हक करते हुए उससे कहता है, नाउ स्पीक तानी, मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ। आई एम वेरी इट रेड। स्वयं कुछ ही पल में गहरी नींद में जा चुका था। वहीं तानी के फेस में एक प्राउड मुस्कान थी। आखिर वो हो भी क्या ना, आज उसके पति ने अपनी मेहनत की वो प्रोजेक्ट हासिल किया था जिसका सपना न जाने कितने टॉप के बिजनेसमैन का था। सुबह का वक्त तानी मिरर के सामने अपने बाल बांध रही थी। वहीं स्वयं अपने नेक टाई बांध रहा था। स्वयं टाई बांधते हुए ही तानी के पीछे आकर खड़ा होता है और उससे कहता है, तानी आज शाम को रेडी रहना, हमें पार्टी में जाना है। तानी स्वयं को मिरर में देखती हुई हैरान से पूछती है, पार्टी? मैं कैसे पार्टी? स्वयं अब तक अपना टाई बांध चुका था। स्वयं अब तानी को बैग हक करता है और उससे कहता है, हमारी कंपनी ने नए प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में मेरे लिए पार्टी अरेंज की है। तानी लाइट स्माइल करते हुए हमें अपना सिर हिलाती है। स्वयं अब हक ब्रेक करता है और अपना कोट पहनते हुए कहता है, वैसे करीब को भी इनवाइट किया गया है। अगर तुम चाहो तो अपने साथ अपने क्लिंग को भी साथ ला सकती हो। अच्छा, मैं ब्रेकफास्ट टेबल में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आना। स्वयं अपना ऑफिस बैग उठाता है और वहाँ से निकल जाता है। वहीं तानी अभी भी मिरर के सामने खड़ी अपनी सोच में खोई हुई। तानी मन में, क्या सच में मेरी लाइफ बदलने लगी है? पहले भाई और अब स्वयं, क्या ये सब सपना है? अगर है भी तो मैं इस सपने से नहीं निकलना चाहती हूँ। ये सब सोचते हुए तानी की आंख में हल्के आंसू आना स्टार्ट हो गए। वहीं दूसरी तरफ कबीर, तानी और मायरा के साथ साथ बाकी के बोर्ड मेंबर भी मीटिंग रूम में बैठे हुए थे। सभी इस प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश थे। मायरा सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही थी। वहीं तानी ने भी सारी फाइल्स को अच्छे से बार बार चेक किया था। मायरा कबीर की तरफ देखती है और जो अभी सेंटर चेयर में बैठा हुआ था और कहता है, ऑल डॉक्यूमेंट्स करेक्ट रायजादा, अब हमें इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने चाहिए। कबीर भी लाइट स्माइल के साथ, तो देर किस बात की है? सारे ब्लड्स मेंबर्स भी इस बात पर सहमति जाहिर करते हैं। कबीर अब उन डॉक्यूमेंट्स पर एक एक साइन करने लगता है। अब कबीर वो फाइल मायरा की तरफ बढ़ाता है, लेकिन मायरा उसमें साइन करने के बजाय बात
टाइम चेक किए जा रही थी, वहीं बाकी के सब उसके साइन का वेट कर रहे थे। लेकिन अभी तक मायरा ने सामने रखे पेन तक को नहीं उठाया था। कुछ मिनट बाद जब तानी से रहा नहीं जाता तो तानी मायरा से पूछती है, क्या हुआ? मैम, कोई प्रॉब्लम है? मायरा नाना मैं अपना सिर हिलाती है, लेकिन तानी आगे पूछती है, तो फिर आप साइन क्यों नहीं कर रही हैं? मायरा एक गहरी सांस लेती है और कहती है, मैं इस पेपर्स पर साइन नहीं कर सकती। मायरा की बात सुनकर वहाँ मौजूद हर कोई हैरान था। उसमें आधे को शौक में थे। कबीर और तानी कन्फ्यूजन से एक दूसरे को देख रहे होते हैं। उसमें एक बोर्ड मेंबर मायरा से पूछता है, मैम जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप साइन क्यों नहीं कर रही? मायरा, क्योंकि इस कंपनी की असली ऑनर मैं नहीं हूँ, मैं तो बस उसकी असिस्टेंट हूँ। तानी और कबीर हैरान से एक साथ पूछते हैं, तो फिर कौन है असली ओनर? अभी मीटिंग हॉल का दरवाज़ा ओपन होता है और एक लड़की हाफती हुई कहती है, सॉरी गाइज, मैं थोड़ा लेट हो गई। सामने राही खड़ी थी। राही की आवाज़ सुनकर सबका ध्यान दरवाजे की तरफ जाता है, जहां राही अपना पेट पकड़ के खड़ी थी। वो भागते हुए आने के कारण हाँफ रही थी। राही ने आज ब्लू जीन्स और वाइट कवर की शर्ट पहनी रखी थी। राही के बाल खुले हुए थे और उसने एक हाथ में बैग पकड़ रखी थी। इस लुक में वो प्रोफेशनल बिजनेसमैन वीमेन लग रही थी। राही को देखकर मायरा अपने चेयर से उठती है और मुस्कुराते हुए कहती है, लो आ गई हमारी कंपनी की ऑनर। मायरा की बात सुन कर सभी की आंखें हैरानी से फैल गई थी। तानी और कबीर तुरंत एक झटके में एक दूसरे की तरफ मुड़ते हैं। वो दोनों को देख के ऐसा लग रहा था मानो एक दूसरे से कह रहे हो कि ये तो वही लड़की है, फ्लावर शॉप वाली। राही को देखकर अभी अपने चेयर से उठ जाती है। राही तेज कदमों से मायरा के पास आती है, जहां कबीर और तानी भी थे। राही हेड शॉक के लिए कबीर की तरफ हाथ बढ़ाती है और एक लाइट स्माइल के साथ उससे कहती है, हाय आई एम राही व्याप, आपके कंपनी की नई असिस्टेंट्स। कबीर और उसे ही एकटक देख रहा था हैरानी से, ना जाने क्या, लेकिन उसे इस बात से बहुत ज़्यादा हैरानी हुई थी। लेकिन कबीर अपने हैरानी को छुपाते हुए एक लाइट स्माइल के साथ हेड शेक के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हेलो आई एम कबीर रायजादा इंडस्ट्रीज की ओनर। राही एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आगे कहते हुए, हमें पहली मिल चुके हैं। आई एम राइट। कबीर एक लाइट स्माइल के साथ बस हाँ में अपना सिर हिलाता है, लेकिन राही अभी कबीर का हाथ पकड़े उसे ही एकटक देख रही थी। मायरा अपने गला साफ करते हुए थोड़ा आवाज़ करती है, जिससे राही अपने शेष में वापस आती है। मायरा आगे कहते हुए, थैंक्स, अब राही आ गई है तो हमें पेपर्स वर्क कंप्लीट कर लेने चाहिए। जिस पर सब हमें अपना सिर हिलाते हैं। कुछ ही देर में सारा पेपर वर्क कंप्लीट हो जाता है। मायरा बस सबसे राही का इंट्रोडक्शन कराती है। सभी को राही बहुत अच्छी लगी थी। उसने अपने से उसका सवाल पूछने को कहती है, तानी उस दिन मैंने और कबीर सर ने तुम्हें फ्लावर शॉप में देखा था। तुमने ही हमें वो फ्लावर्स हमें दिए थे। तुम तो वहाँ
काम करती हो ना राही ना। मैं अपना सिर हिलाती है और कहती है नहीं, मैं वहाँ काम नहीं करती। एक्चुअली उस दिन मैं वहाँ मायरा के लिए फ्लावर्स लेने गई थी, लेकिन उस शॉप के काम करने वाली दादी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो मैंने बस उनकी हेल्प की थी। तानी को राही की ये बात सुन बहुत अच्छी लगी थी। राही आगे पूछती है, वैसे तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? जिसे सुनकर तानी थोड़ा चौंक जाती है, क्योंकि तानी ने कभी भी किसी को नहीं बताया था कि वो शादीशुदा है, या यूँ कहें स्वयं ने ही उसे माना किया था, क्योंकि तानी को स्वयं अपनी वाइफ नहीं मानता था। वहीं कबीर, जिसका ध्यान अभी पेपर्स पर ही था, अपना सिर झुकाए अपने नज़रें उठाकर तानी को तरफ देखता है, जो नर्वस सेन में अपने उंगलियों को खेल रही थी। तानी को डर था कि अगर वो उसके शादी के बारे में कुछ भी कहेगी तो स्वयं फिर से उससे नाराज़ हो जाएंगे, और उसके नाराज़ होने का मतलब था पूरी फैमिली का फिर से नाराज़ होना। और तानी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि फिर से वो कुछ भी गड़बड़ करे। कबीर तानी की बर्ताव से एक ही मुलाकात में सबका दिल जीत ली थी। मीटिंग हॉल में सब के जाने के बाद तानी, कबीर, राही और मायरा ही बचे थे। कबीर कुछ पेपर चेक कर रहा था, वहीं काफ़ी लेडीज अपने चीट चैट में बिजी थी। कबीर सेंटर चेयर में बैठा हुआ था, वहीं उसके साइड में तानी और प्लेट साइड में राही और मायरा बैठी हुई थी। तानी, मैम, क्या मैं आपकी कुछ पूछ सकती हूँ? राही नाराज भरे शब्दों में, ओह कम ऑन तानी, प्लीज़ तुम मुझे ये मैम कहना बंद करो प्लीज़, मुझे मेरी ही नाम में बुलाओ, मुझे अच्छा लगेगा। राही ने ये बात एक लाइट स्माइल पास करते हुए कहती थी। तानी भी स्माइल पास करती हुई हाँ में अपना सिर हिलाती है। राही परेशान समझ चुका था, इसलिए कबीर बात को दूसरी तरफ मुड़ते हुए कहता है, सारा काम हो चुका है, मुझे लगता है अब मेरे यहाँ से निकलना चाहिए। जिससे तानी गॉसिप क्लीन का ध्यान उस ओर जाता है। वहीं अब तानी कबीर की ओर देखती है और कबीर उस आँखों का इशारा करता है कि सब ठीक है, वो यहाँ मौजूद है और वो ये सब संभाल लेगा। तानी भी अब थोड़ा रिएक्ट हो जाती है। राही और मायरा वहाँ से निकलने के लिए उन्हें गुड बाय कहती हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। निकल जाते ही कबीर टेबल में रखे पानी का गिलास तानी की तरफ बढ़ाता है और फिक्र से पूछ, क्या तुम ठीक हो तानी? पानी का गिलास कबीर से लेती है और बस हाँ में अपना सिर हिलाती है। कबीर आगे कहते हुए, ठीक है, वैसे भी आज का सारा काम खत्म हो चुकी है, तो हमें अब निकलना चाहिए। तानी वहाँ रखे कुछ फाइल्स उठाती है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। कबीर तानी को घर छोड़ने को कहता है, क्या क्योंकि आज ऑफिस टाइम जल्दी ख़त्म हो गया था, तो स्वयं उसे पिक करने वहाँ नहीं पहुँच पाया। लेकिन तानी टैक्सी से जाने का बहाना बनाकर कबीर को मना कर देती है। तानी शायद थोड़ा अकेली रहना चाहती थी और ये बात कबीर भी समझता था, इसलिए कबीर ने भी उससे ज़्यादा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? तो ऐसे ही मज़ेदार स्टोरी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।
तो तब तक के लिए बाय दोस्तों। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।